नमस्कार साथियों। बीए फाइनल दर्शन शास्त्र की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सहायक आचार्य के आर ज्ञानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम समकालीन भारत दर्शन के एक चिंतक रामकृष्ण परमहंस के बारे में जानते हैं कि इनकी दार्शनिक विधि क्या थी, इनके तत्व मीमांसा संबंधी विचार क्या थे, माया के बारे में ये क्या बोलते हैं, ईश्वर के बारे में ये क्या बोलते हैं और धर्म के बारे में इनके क्या विचार हैं, ये हम आज जानने का प्रयास करेंगे। एक निर्धन परिवार में रामकृष्ण देव का जन्म हुआ था। ये पढ़ाई के लिए एक पाठशाला में गए, लेकिन वहाँ की पढ़ाई इन्हें रास नहीं आई, इसलिए पाठशाला जाना बंद कर दिया। वे कोलकाता के समीप एक काली माता के मंदिर में पुजारी का कार्य करने लगे। कहा जाता है कि उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान था तथा इस बात को जानते थे कि उनका जन्म धर्म की स्थापना के लिए हुआ है और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। दार्शनिक विधि, इनकी दार्शनिक विधि, इनके लेसन में सबसे जो इम्पोर्टेंट और मौलिक जो चीज़ है वो है इनकी दार्शनिक विधि। किसी दार्शनिक की दार्शनिक प्रणाली इस बात पर आधारित होती है कि वह जीवन का लक्ष्य किसे मानता है, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। ये किसी भी दार्शनिक के दार्शनिक प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण बात होती है और फिर उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो अपने विचारों की स्थापना करता है और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने का वो प्रयास करता है। श्री रामकृष्ण परमहंस के अनुसार धर्म जो है वो हमारे जीवन का सबसे प्रिय विषय है। विवेकानंद के अनुसार ईश्वर को प्राप्त करना तथा ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन तथा ईश्वर से बातचीत ही धर्म है। रामकृष्ण का विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का साक्षात्कार करने का सामर्थ्य है। प्रत्येक व्यक्ति में ये शक्ति है कि वो अपने ईश्वर को अपने अंतर मन में आत्मसात कर पाए, अपने ईश्वर को वो प्रत्यक्ष रूप से देख पाए। यह शक्ति प्रत्येक जीव में है, जिसका विकास करने से धर्म का प्रादुर्भाव होता है। ये सभी धर्मों का केंद्रीय भाव है। धर्म पालन का कारण, हम धर्म का पालन क्यों करें। रामकृष्ण परमहंस धर्म पालन के कारण की भी व्याख्या करते हैं। सवाल यह है कि सांसारिक ज्ञान विज्ञान व साधनों को छोड़कर व्यक्ति धर्म के पालन के लिए अग्रसर क्यों हो, व्यक्ति धर्म के पालन की ओर क्यों जाए। क्योंकि प्रत्येक सांसारिक ज्ञान इंद्रियों के प्रत्यक्ष पर निर्भर है और इंद्रिया प्रत्यक्ष संदिग्ध है। प्रत्यक्ष ज्ञान तथा स्वप्न ज्ञान में कोई गुणात्मक भेद नहीं है, दोनों ही निवारण योग्य है। कि स्वप्न का ज्ञान है वो हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान होते ही खंडित हो जाता है और जो प्रत्यक्ष का ज्ञान है, जो इंद्रियों का ज्ञान है, वो ज्ञान अलौकिक ज्ञान होते ही वो ज्ञान हमारा खंडित हो जाता है। अनुभूति के द्वारा जो हमें ज्ञान होगा, अनुभव के द्वारा जो हमें ज्ञान होगा, अंतर्दृष्टि से जो हमें ज्ञान होगा, उस ज्ञान के प्राप्ति होते ही बुद्धि से प्राप्त ज्ञान या इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान जो है वो हमारा ज्ञान खंडित हो जाता है। इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान में या इंद्रिय ज्ञान में और स्वप्न ज्ञान में कोई ज़्यादा भेद नहीं है, दोनों ही निवारण योग्य है। इस प्रत्यक्ष जगत से अतीत एक ऐसा परमार जगत है जिसका निवारण, जिसका अनुसरण करने से हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। विज्ञान का ज्ञान केवल संभव ही होता है ऐसा सभी वैज्ञानिक मानते हैं। विज्ञान कितनी भी उन्नति क्यों न कर ले और उसे सत्य की उपलब्धि नहीं हो सकती। इसी बात को समझकर हिंदुओं ने विश्वास कर लिया कि जीवन समस्या की मीमांसा है और वह ईश्वर तथा धर्म लाभ। यदि ईश्वर व धर्म को सत्य मान लिया जाए तो जीवन का भी महत्व स्पष्ट हो जाता है और हमारा संपूर्ण जीवन मंगलमय हो जाता है। अब ईश्वर को साक्षात्कार किया जा सकता है, ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है। वो कौन कौन से ऐसे साधन हैं, कौन कौन से ऐसे उपाय हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से हम ईश्वर को जान सकते हैं, ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो रामकृष्ण जी ने इसके लिए साधन भी बताए हैं। भारतीय दार्शनिक प्रणाली में 3 प्रकार की विधियों का वर्णन किया गया है: श्रुति निष्ठा, तर्क निष्ठा और अनुभव निष्ठा। भारतीय जीवन प्रणाली में इन तीनों विधियों का अपूर्व समन्वय स्थापित किया गया है। हिंदू धर्म
श्रुति निष्ठा होते हुए वे भी तर्क निष्ठा व अनुभव निष्ठा की उपेक्षा नहीं करता। शंकर कहते हैं, शंकराचार्य जी कहते हैं कि यदि सैकड़ों श्रुतियां भी एक साथ घोषित करें कि अग्नि शीतल है, तो हम उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते। अतः केवल वही श्रुति स्वीकार की जाएगी जो तर्क संगत और अनुभव संगत होगी। मतलब केवल हम श्रुति के आधार पर किसी चीज को प्रमाणित नहीं कर सकते। इसलिए भारतीय दर्शन में श्रुति के साथ तर्क और अनुभव इन दोनों को भी जरूरी माना गया है। तर्क संगता और अनुभव संगता भी होगी, लेकिन रामकृष्ण देव श्रुति निष्ठा व तर्क निष्ठा की बजाय साक्षात अनुभव में ही विशेष विश्वास रखते हैं। ये इनसे परे, ये श्रुति निष्ठा, तर्क निष्ठा और अनुभव निष्ठा से तीनों की बजाय साक्षात अनुभव जो है उसे ही अधिक प्राथमिकता देते हैं। ईश्वर के प्रति गहरी व्याकुलता। रामकृष्ण के अनुसार किसी तथ्य की सत्यता उसके प्रत्यक्ष होने पर निर्भर है। धर्म व ईश्वर को सत्य मानने के लिए हमें उनका प्रत्यक्ष अनुभव करना होगा। इसी विश्वास के साथ वे प्रतिदिन रोते थे और कहते थे कि हे जन्मदाता, क्या यह सत्य है कि तुम्हारा अस्तित्व है अथवा ये सब काल्पनिक है। देवी के दर्शन की व्याकुलता में ये पागल भी हो गए और अंत में वे मंदिर को छोड़कर दूर जंगल में रहने लगे। एक दिन दुखी होकर जब वो देवी माँ को पुकारा तो एक आदित्य विदुषी स्त्री प्रकट हो गई और उसने गुरु का स्थान ग्रहण करके रामकृष्ण को सत्य प्राप्ति में दीक्षित किया और उस स्त्री ने रामकृष्ण को कई वर्षों तक साथ रहकर विभिन्न धर्म प्रणालियों का साक्षात ज्ञान दिया और उनके अंदर प्रचंड धर्म को जगाया। इस प्रकार रामकृष्ण ने यह सिद्ध किया कि यदि गहरी जिज्ञासा हो और व्याकुलता हो तो ईश्वर का भी साक्षात्कार किया जा सकता है। कहते हैं कि इनको देवी के, काली देवी के साक्षात दर्शन हुए थे, वहीं से वो इन्होंने धर्म के मार्ग पर चलना आरंभ किया था। अतः तत्व का ज्ञान साक्षात अनुभव से ही संभव है। ये कहते हैं तत्व जो है जिसको हम परम तत्व मानते हैं उसको केवल अनुभव के आधार पर ही सिद्ध किया जा सकता है। अनुभव ही उसको प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। इसको रामकृष्ण कई उदाहरणों से समझाते हैं कि पुस्तक ज्ञान में संसार सागर को पार नहीं किया जा सकता। रामकृष्ण बुद्धिवादियों की तुलना गिद्धों से करते हैं, जो आकाश में चाहे कितना भी ऊंचा उड़ जाए किंतु उसका ध्यान जमीन पर पड़े मांस पर ही होता है। तत्व मीमांसा। रामकृष्ण जी कहते हैं कि वह तत्व तो केवल एक ही है, पर लोग उसे भिन्न भिन्न रूपों में देखते हैं। वे तत्व को गिरगिट की उपमा से समझाने का प्रयास करते हैं कि जिस प्रकार गिरगिट भिन्न भिन्न मनुष्यों को भिन्न भिन्न प्रकार से दिखाई देता है, उसी प्रकार तत्व भी सबको भिन्न भिन्न प्रकार का अनुभव होता है। जिस व्यक्ति को गिरगिट का सम्यक ज्ञान नहीं है, वह गिरगिट के अलग अलग रूपों को अलग अलग वस्तुओं के रूप में ग्रहण करेगा। वैसे ही जो तत्व के समक्ष स्वरूप को नहीं जानते, वे ही उसे भिन्न भिन्न रूपों में विभाजित करते हैं। ब्रह्म। रामकृष्ण देव के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र तत्व है। वह निरपेक्ष भी है, वह उसी प्रकार अनिर्वचनीय है जिस प्रकार की उस व्यक्ति के लिए समुद्र अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय मतलब जिसका शब्दों के द्वारा, शब्दों की भाषा में जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिसने कभी समुद्र को देखा नहीं है, वेद पुराण व अन्य अन्य स्मृतियाँ मनुष्यों के द्वारा बार बार उच्चारित करने के कारण शुद्ध नहीं रह गई, लेकिन ब्रह्म ही एकमात्र ऐसा तत्व है जिसे कोई वाणी अभी तक दूषित नहीं कर पाई है, क्योंकि ब्रह्म वाणी की पहुँच से परे है। ब्रह्म निर्गुण है, शुभ अशुभ दोनों उसी से होकर उसी प्रकार प्रतीत हैं। जिस प्रकार इसी दीपक के प्रकाश में गीता भी पढ़ी जा सकती है और जालसाजी भी की जा सकती है। पुनः ब्रह्मा संसार के दुखों व पाप से बिल्कुल उसी प्रकार प्रभावित नहीं होता जिस प्रकार कोई सर्प जिसके भीतर विष है, परंतु उस विष का उस सर्प पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्म शुभ अशुभ पाप पुण्य से परे है।
वह ज्ञान अज्ञान धर्म अधर्म धारणा से परे है, सत असत इत्यादि धारणाओं से परे है, वह सभी प्रकार की सापेक्षताओं से भी परे है। अगला जो व्याख्यान होगा वो हम पढ़ेंगे इनकी दार्शनिक विधि जो है, उनके क्या सोपान हैं, माया के बारे में ये क्या खोलते हैं, और इनकी साधना प्रणाली जो है उसके बारे में इनके क्या मत हैं। ये हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। धन्यवाद।